गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फ़िलहाल मैं हूँ बांझीवन में। ये सामने गांव का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। बड़ा प्यारा सा गांव है। और दरअसल ना मैं कटघोरा आया था और कटघोरा में मुझे एक अच्छी सी सड़क मिली, तो उस रास्ते पर मैं हो लिया और मैं धीरे धीरे पहुँच गया बांझीवन। अब जब मैं ना बांझीवन पहुँचा तो मैंने लोगों से पूछा कि बांझीवन के बाद मुझे क्या मिल सकता है, तो बोले सिरकी और झोरा। तो सिरकी और झोरा मेरे लिए पुरानी जगह है, मैं देख चुका हूँ। मैं पूछा और कुछ बताइए, तो मुझे पता चला कि एक गांव है। उन्होंने हाथ मार कहा या हाथी मार कहा, ये मुझे ना कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन चलिए, अगर वो हाथ मार होगा या हाथी मार होगा, देख लेते हैं कि कैसी जगह है। तो हमें बांझीवन से वापस होना पड़ेगा थोड़ा सा, और एक नए रास्ते पर चलना होगा। यहाँ से मैं बाइक घुमाता हूँ और हम निकलेंगे हाथ मार के लिए। हाथ मार ही है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर पानी टंकी बन रहा और यहाँ से हम लेंगे राइट। ये नई जगह है हमारे लिए। ऑन द वे इस रोड पर जाएंगे। मुझे लोगों ने बताया ना कि जो गांव है वो हस्तो नदी के किनारे है, तो ये हमेशा से इंटरेस्टिंग रहता है, नदी किनारे जाओ। तो बांझीवन गांव ना मुझे बहुत पहले से याद है। कब से मैं बताता हूँ। बांझीवन मैं पहली बार सुना था जब ग्राम स्वराज चलता था, तो जो सीएम सर है ना, उनका चापर पौड़ी ब्लॉक के बांझीवन में उतरा था। उस समय से मुझे याद है बांझीवन का नाम। और अच्छी जगह है, अच्छा गांव है भाई। कटघोरा से यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी सड़क है, पर आगे हम देखते हैं कि जो हाथी मार है या हाथ मार, जो भी कहें, वो जगह कैसी है। बिल्कुल नदी के किनारे है, ऐसा मुझे बताए हैं। ये कंक्रीट की रोड तो है अभी तक, अब गांव तक होना चाहिए। हमेशा से ना नई जगह को एक्सप्लोर करो, मज़ा लो, ठीक है, घूमने का। तो मैं भी वही कर रहा हूँ आज। मेरे पास लगभग 2 घंटे का समय है, तो उस 2 घंटे में ना हम कोई नई जगह देख लेते हैं। ओ नो, अब तो रोड कुछ ऐसा मिलने वाला है मुझे। आगे हमारी कुछ माताएं जा रही हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे कि कैसी जगह है, क्या है। दाई, ये आगे कौन सा गांव मिली? हाथ मार। अच्छा, कितना दूर है? अच्छा, मुला स्कूल बता रहे हैं ऊपर में है, लेकिन मैं स्कूल ढूंढे नहीं मिली इस मुला। तो रोड से बने चंदर है? वो जो पानी टंकी बना थे वहाँ, वो क्या पहली की? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चल, अब मैं पहले तो तुम्हार हाथ मार का है ना, वही गांव के है। हाँ, लकड़ी ले जा था। ठीक ठीक ठीक। हिरवा ज्यादा होते का है गाँव में? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो भाई कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ। गांव का नाम हाथी मार नहीं, हाथ मार है। और ये दादी देखिए लकड़ी चुन रही है यहाँ से। कटघोरा के पास भी बेहद घना जंगल है यार। रोड तो ख़राब है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, पर ठीक है। ऐसी सड़कों पर चलने का तो मैं आदी हो चुका हूँ। समेली भाटा जाओ, खुखरामा जाओ, कहीं भी जाओ, ये ना उससे तो बेहतर है। पता नहीं और कितना नीचे उतरना होगा, पर यहाँ से मुझे ना हस्तो नदी साफ साफ नज़र आ रहा है। ओ नो, अच्छा है, अच्छा है, और बहुत ही अच्छा गाँव है। 2-4 घर मुझे दिख गए आगे ऊंचाई से।
अगर मेरे पास समय रहा ना तो स्कूल ढूंढेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ के बच्चे ऊपर जाते हैं टॉप में पढ़ाई करने के लिए। ये बच्चियाँ वहीं से पढ़कर आ रही हैं। ओह नो, इनसे पूछूंगे तो ये डरेंगे, मुझे पता है, इसलिए इनको छोड़ देता हूँ। बाय बाय। तो ये हम पहुँच गए ना हाथमार। अरे किस साइड है, देखना पड़ेगा। चल पहले इस साइड में घूम लेता हूँ और फिर हम देखेंगे दूसरा रास्ता। ये कंक्रीट की अच्छी सड़क मिली ना तो मैं इसी साइड हो लिया। हाँ, इधर घर तो मुझे दिख रहा, एक घर मिल गया। तो रास्ते में मुझे एक दादाजी मिले थे, वो बता रहे थे स्कूल टॉप में बना दिए हैं, क्योंकि ये गांव है ना बारिश के दिनों में हसदो नदी पर बाढ़ आता है तो डूब जाता है, उनके घर डूब जाते हैं। तो इन्होंने प्लानिंग की कि पहले हम अपना जो स्कूल है वो टॉप में बना लेते हैं, टॉपू में, और फिर हम धीरे धीरे यहाँ से अपना घर शिफ्ट करेंगे उस ऊंचाई पर। तो स्कूल में ढूंढ रहा था, फ़िलहाल अभी तो नहीं मिला, पर मैं कोशिश करूँगा कि वो स्कूल भी मुझे मिल जाए। अच्छा, ये रोड जो है फिर घूम कर आ गया। वाह, इधर मटर की खेती किए हैं, बढ़िया, एकदम नीचे में है ये। अब यहाँ से कंक्रीट की जो सड़क है फिर से ख़त्म हो गई। ये देखिए, ये पूरा मटर का खेत है, बहुत दूर दूर तक, और धान की फसल कटते ही मटर बो दिए। अच्छा है। और ये सड़क जो है ना, अब इधर आगे बस्ती तो नहीं होगा मुझे लगता है, अब कहाँ ले जाएगा ये देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बताया कि इस रोड पर जाइए, तो यहाँ से चलते हैं, कच्ची रास्ता है भाई, देख ही लेते हैं पूरा गांव। तो इतना तो तय है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी आता होगा ना तो ये डूबता ही होगा, इतना तो पता चल गया, क्योंकि ना खेतों की जो हालत है वो बता देती है कि यहाँ बाढ़ आता है। और हाँ, आगे मुझे घर और दिख रहे हैं। ये आपको इधर मिलने वाला है हसदो नदी, और पूरा मैदान और खेत नज़र आ रहा है इधर। ओहो, यहाँ तो भैया मटर की ज़बरदस्त फसल है, इन खेतों को देखिए, मज़ा आ गया। हाथमार गांव पहले कभी नहीं सुना था, बांझीबन तो सुना था मैं काफ़ी बार, पर हाथमार मेरे लिए नई जगह है, बिल्कुल नई जगह। इधर ये ना उर्दी या हिरवा, दोनों में से कुछ होगा। अच्छा, ये हिरवा है, हिरवा हिरवा हिरवा। और मेरे सामने देखिए बकरी के छोटे छोटे बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। ओह नो भूल भुलैया है ये गांव। ये कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ दो चार घर मिलेंगे, चलो इस गली में जाकर देखते हैं कि क्या मिलता है। सच में गांव तो डूबता ही होगा, बहुत नीचे है। और गोल गोल घूम कर मैं ना, मुझे लग रहा है वहीं पहुंचूंगा जहाँ से मैं इधर होकर आया था। ये गली, ये मुन्ना, ये मुन्नी, वाह,
वाह, ये लोग फिर मिल गए मुझे। जब इतना दूर आए हैं तो हम नदी का किनारा भी देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो बाइक है ना नदी तक पहुँच जाए। ऐसे पहुँच जाना चाहिए। ट्रैक्टर चलने से जो रास्ता बना है ना ये हमें वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। इधर दादाजी बकरी चरा रहे। यस, कुछ लोग मुझे दूर दिखाई दिए हैं तो इसलिए मैं इसी रास्ते पर हो लिया हूँ। भैया रोड बहुत ख़राब है, पगडंडी पर चलना है हमें, पर पहुँच जाऊँगा। एक्सप्लोरिंग हाथमार गांव पहली बार। ये बाइक भी है एक किधर। ओ, नाव चलता होगा लग रहा है यहाँ तो। चल 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 बसंती चल, पूरा नदी किनारे जाएंगे हम। ये आ गए नदी किनारे। यहाँ ना पानी का फ्लो बहुत तेज है, देख सकते हैं आप। उधर भी मुझे एक स्कूटी नज़र आ रहा है दूसरे छोर पर। पता नहीं वो कौन सा गांव होगा, कछार का एरिया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। इधर ना दरअसल जो नदी है बहुत सक्रिय है और मुझे लगता है इसीलिए ना ये गांव तक पानी पहुंच जाता है। कितना अच्छा जगह। यहाँ नहाना तो बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा। इसे देखकर लग रहा है कि ये नदी है। बाकी जगह तो देखते हैं तो ठहरा हुआ पानी मिलता है हमें। के रुपया लेता था पार करा के? 20 रुपये। ठीक। दोस्तों, मैं बहुत समय तक गांव की गलियों में घूम रहा हूँ और ना यहाँ के लोग गांव इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते कि पहली बात तो ये इनके पुरखों के गांव और घर हैं, और दूसरी बात यहाँ के जो अधिकतर लोगों के खेत हैं ना वो नदी किनारे हैं। तो चूँकि जो खेत हैं इनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है, और अगर वो यह सब छोड़ देते हैं तो फिर इनके लिए कमाने के लिए कुछ रह भी नहीं जाएगा। तो इसलिए आज भी ये लोग जो हैं नदी के किनारे ही अपने पुश्तैनी घरों में रहते हैं। लोग बता रहे थे कि जब नदी में बाढ़ आता है तो घर छोड़कर टापुओं में चले जाते हैं थोड़ी ऊंचाई पर, और जब बाढ़ आता है तो इनके जो सारी फसल हैं, जिस साल बाढ़ नहीं आता अच्छी फसल होती है, और जब बाढ़ आता है तो सारा कुछ बहा कर ले जाता है। तो इनकी जो खेती है ना वो भी इनके लक पर है। बाढ़ आया मतलब सब कुछ ख़त्म, ना आए तो बल्ले बल्ले। तो ऐसा है अपना हाथमार गांव। लोगों से मैं मिल नहीं पाया क्योंकि लोग मुझे मिले भी नहीं ज़्यादा, पर जिनसे भी मैंने बात की ना उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। अब रह गया इस गांव के बच्चे जो ऊपर स्कूल जाते हैं वहाँ देखना। लोगों ने मुझे ना कोड़ा गांव के बारे में भी बताया, गुर्रुमुड़ा कोड़ा। पर कोड़ा नाम तो बड़ा अटपटा है, पर गांव घूमने में ना बड़ा मज़ा आता। कोड़ा जाने के लिए नदियों से होकर एक रास्ता है ऐसा भी बताया, और पहाड़ी से होकर भी कोड़ा आ सकते हैं ये भी उन्होंने मुझे बताया है। तो जब मैं आगे कभी प्लान करूँगा इधर तो कोड़ा घूमना है मुझे, देखना है कोड़ा नदी किनारे कैसा गांव है। और
अब मुझसे रह गया स्कूल देखना, तो देखता हूँ स्कूल रास्ते में है, क्योंकि 2 राउंड हो गया स्कूल मुझे नहीं मिल पाया। तो एक दादाजी बताया कि ये रोड ले जाएगा हमें स्कूल। स्कूल जाने के लिए भी ये पगडंडी है, ऐसा है। अब कितना दूर है यह तो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो सामने जो दिख रहा है ना, यह है प्राथमिक शाला हाथमार। देखिए, गांव से ना लगभग 2 किलोमीटर होगा ये स्कूल। पैदल आने वाले बच्चों के लिए बहुत दूर है, क्योंकि पूरी पहाड़ी पार करके वो आते हैं इस स्कूल में। और टाइम हो चुका तो इसलिए स्कूल भी बंद है। तो भाई देख लीजिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। और गांव के लोग सोचे कि ये डूब जाता है गांव, तो इसलिए टापू पर बना दें। तो ऐसा है ये स्कूल, प्राथमिक शाला हथमार। हथमार, मैं हाथमार पढ़ रहा था। चलिए ठीक है। दोस्तों, तो अपनी तो ब्लॉगिंग हो गई और मैं अब निकलता हूँ वापस कटघोरा के लिए। आपको अपना यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।